गाली गलौज अगर कोई चमार बीच में आया तो हम गोली से उड़ा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, खूब धमकाया गया है। अब तो डर गए तो मर गए। ये जात के भूमियार हैं और इसी पंचायत के हैं। हमारे बेटा अगर उठा के ले आया है आपको लड़की को, तो हम 2 से 3 दिन में आपको लड़की वापस कर रहे हैं। 2 दिन बीत गया तो हमारी बगल में नहर है, उसमें हमारी बच्ची का लाश मिला, पानी में फेंका हुआ। हम लोग गरीब है, इसीलिए गरीब को बच्ची को उठा के ले गया, उसको मार कर भी फेंक दिया गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई न्याय नहीं मिला है हम लोगों का। माँ तो उस दिन से बोल भी नहीं पा रही है। अगर किसी भी माँ का लड़की का साथ इस तरह का हादसा होता है, उसका बेटी इस तरह से मिलता है, तो उसको क्या बीतेगा, उस माँ पर क्या बीतेगा, जरा आप लोग हमको बताइए। लड़का रह जाता है यहाँ बैली और आदमी के उठावे ले वो नहीं होगा। साफ जवाब कीजिए उस लड़का की। क्या हम लोग गरीब है, महादलित है, इसीलिए कोई कानून नहीं बना है हम लोगों का। अगर कह रहा है से ये सब बंद कीजिए, अगर ये सब चालू ऐसा रहा तब आपका प्रोटेक्शन कै दिन मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा महीना दिन मिलेगा, उसके बाद आप जाइएगा कहाँ? माथे पे चोट था, माथे से खून निकल रहा था, आँख से भी खून निकल रहा था। इस तरह से दर्दनाक मौत उनको दिया है ना, से हम लोग क्या बताएं। आप खुले में शौच गई थी लड़की? जी, हम लोगों के पास अभी बाथरूम नहीं है। हम शौचालय नहीं मिला? नहीं, हम लोग का शौचालय नहीं मिला है। उनको फांसी का सजा होना चाहिए तो होना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। हम हैं बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के शाहपुर गांव में। यहाँ कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक दलित बच्ची की लाश इसमें मिली थी। जरा से दिखाइए। और इस रस्सी से उस बच्ची की लाश को बाहर निकाला गया था। क्या कुछ मामला है, हम उनके परिजन से भी बात करेंगे गांव जाकर। गांव से थोड़ा दूर में है ये जो डेड बॉडी मिली है, वो दलित समाज की बच्ची की डेड बॉडी है और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। तो गांव के जो लोग हैं जो उस समय देखे क्या कुछ हुआ, उनसे बात। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, आप उस दिन थे यहाँ अपने गांव? जी, इस घटनास्थल पर हम उस दिन उपस्थित थे। यहाँ पर आप भी आए थे? जी हाँ, हमको फ़ोन गया था। मेरा गांव जो है बगल का गांव है, लुमा पड़ता है मेरा घर। उस दिन मुझे सूचना मिली कि एक बच्ची जो है दलित वर्ग से है, उसका एक लाश मिली है और हम लोग जो है भीमार में से हैं। अच्छा। तो हम लोग तुरंत अपने टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचे। आए तो देखे कि बहुत सारा भीड़ भी था और प्रशासन भी आ चुकी थी उस समय। और प्रशासन चाह रही थी किसी तो इस लाश को उठा के अपने थाने पर ले जाए और इसको मामला का जो है यहीं पर लफा दफा कर दे। अच्छा। अगर हम लोग नहीं आते तो इस लाश को जो है ये लावारिस घोषित करता और बाद में कहता है कि आत्महत्या कर लिया है। अच्छा जी, यही चक्कर था प्रशासन को। और इस घटना का जब हम लोग बढ़िया से छानबीन किए तो पता चला कि इस बच्ची को जो है 6 दिन पहले किडनैप किया गया था। और 6 दिन के अंदर में जो है ये लोग को धमकाया गया था कि तुम लोग अगर केस करते हो तो तुम लोगों को गोली मार दिया जाएगा, जिंदा जला। कौन लोग हैं ये लोग? ये जात के भूमियार हैं और इसी पंचायत के हैं। अच्छा जी, और वो 4 लोग हैं, उनका नाम हम नहीं जानते हैं क्योंकि अभी हम जाएंगे उनके जी हाँ, पास बात करेंगे। हमको बताया गया था, नाम भूल गए हैं। तो ये लोग चाह रहे थे किसी तरह थाना पर, आरोपी जो था वो थाना पर पूरा दबाव बनाए हुए था कि किसी तरह उस लाश को यहाँ से ले जाइए। और थाना भी चाह रहा था किसी तरह हम लाश को यहाँ से ले जाएं। ये तो हम लोग थे यहाँ के जो भी समाज के आदमी था, 2-4 गांव के आदमी हम लोग पहुँच गए थे। इसी कारण है जो हम लोग वहाँ 9 बजे रात उसको रोक के रखे। जब हम लोग नामबाज आरोपी का नाम दिया गया FIR में कि ये 4 आदमी आरोपी है, तब पर भी जो है प्रशासन उस आदमी को पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। गांव किधर है ये? तो यहाँ पर डेड बॉडी में घटना स्थल है। हाँ। और घटना स्थल से 500 मीटर दूर उधर ये सामने जो बस्ती दिखाई दे रही है वो पिता का जो है गांव है, यहाँ से घर है। जी हाँ। जो लाइट जल रही दिखाई दे रही है ये घर है और ये बीच में जो चौड़ है। मेरी बहन करीब 6 या 7 बजे करीब में शौच के लिए निकली थी शाम को। उसी टाइम मेरी बहन का अपहरण हो जाता है और अपहरण हो जाता है, जिसका अपहरण करने वाला का नाम अनुराग कुमार, पिता राकेश चौधरी और अन्य कुछ लोग थे जो ले जाते हैं। उसके बाद मनोज चौधरी के द्वारा मतलब हम लोग उनके यहाँ गए तो उनको द्वारा बोला कि आपकी बच्ची को 2 दिन में घर पे मतलब वापस कर दिया जाएगा। फिर अगर केस कीजिएगा तो धमकी उमकी दिया गया और चमार दुसाद अगर कोई बीच में है तो ऐसे ऐसे करके मतलब गाली गलौज उन लोगों का मतलब दिया गया हम लोगों को। चौधरी पासी? हाँ, चौधरी नहीं, ब्राह्मण है,
पासी नहीं, भूमिहार हैं। तो हम लोग डर गए उनसे, बोली कि हमारी लड़की आपके पास से कहीं कुछ कर दे, अगर हम लोग कुछ करेंगे, इसीलिए हम लोग डर से नहीं कुछ किए। उसके बाद नदी में, हमारी बगल में नदी टाइप का है, तो हमारी बहन को वहाँ पे लाश मिली 2 दिन के बाद। केस किए? हाँ, हम के FIR, मतलब जब लाश मिला 26 तारीख को, उसी टाइम पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आए और FIR दर्ज किए हैं। तो कुछ कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा? अभी तक तो कुछ कार्रवाई हमको पता भी नहीं, कोई गिरफ्तार किए नहीं किए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। जिस पे मुकदमा किए, जितना नाम बता रहे हैं, वो लोग गांव में हैं अभी? शायद गांव से भाग चुके हैं अभी। तो गिरफ्तारी नहीं? गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे उन लोगों को। हो नहीं रही गिरफ्तारी? अभी तक हो नहीं रही है गिरफ्तारी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको अन्याय चाहिए। हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा किसी के बहन के साथ और अभी से कभी नहीं होना चाहिए, और हम लोग का अन्याय चाहिए। क्यों लगता है कि दलित होने की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ, दलित होने की वजह से ऐसा हो रहा है। डराया धमका भी जा रहा है, बंदूक के नोक पे ऐसे बोले जा रहा है। क्या बोला है? गाली गलौज, अगर कोई चमार बीच में आया तो हम गोली से उड़ा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, खूब धमकाया गया है। आपकी बहन कितनी उम्र थी उसकी? 20 वर्ष। 20 साल। पढ़ती थी वो? मतलब पढ़ती थी, कुछ कारणवश पढ़ाई उनका रुक गया, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पापा का पैर टूट गया था, इसलिए मेरी स्थिति वैसा नहीं रही जिससे वो आगे पढ़ सके, तो फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। कितना पढ़ी थी वो? 9th 10th तक पढ़ी है। अच्छा, ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करी। ये मम्मी आपकी सोई हुई है? हाँ, मम्मी मेरा पूरा तबीयत खराब है, सोई हुई है। और कोई आए हैं मिलने आपसे? ऐसे तो मतलब बहुत नेता लोग आए हैं। हाँ, आपके सांसद हैं नित्यानंद राय बीजेपी के? वो नहीं आए हैं अभी तक, वो नहीं आए हैं। नहीं आए। जी, हमारी ननद है, वो शाम के 6 या 7 बजे के करीब में शौच करने गई। उसके बाद हम उनके शौच से ज़बरदस्ती उठा के ले गया। जब हम लोग खोजे सुबह तक के, पता लगाए रात में, तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोग जिस समाज के लोग हैं उनके लेके उनके दरवाजे पे गए। तो किनके दरवाजे पे गए? राकेश चौधरी। ये आपको कैसे पता चला कि उसके यहाँ आपकी बच्ची गई? कैसे पता चला? जैसे रात में वो आए ना, हमारी बच्ची चिल्लाई, हम लोग हल्ला करे, तो हम लोग दौड़ते हुए गए। तो जहाँ वो लेके वहाँ से गए, भाग रहे थे, तो कुछ लोगों ने देखा, तो हम लोगों को बताया। तो हम लोग उनके यहाँ गए, कुछ समाज लोगों को लेके। तो वो लोग बोले, राकेश चौधरी बोले से हम 2 से 3 दिन में आपको लड़की वापस कर रहे हैं। से अगर वो स्वीकार किया कि हमारे पास है? बोला कि से हम नहीं, हमारे बेटा अगर उठा के ले आया है आपको लड़की को, तो हम 2 से 3 दिन में आपको लड़की वापस कर रहे हैं। सेम डे नहीं देंगे? मतलब उसी दिन वापस नहीं, बल हम ढूंढ रहे हैं। अगर उनको बेटा नहीं था, उनको बेटा गायब था। तो अगर हमारे बेटा 2 ले आया उठा के, तो हम 2 से 3 दिन में लड़की हम आपको वापस कर रहे हैं। जब आप लोग केस मुकदमा मत कीजिए, पुलिस के पास मत जाइए। तो हम लोग सोचे भाई मेरा गरीब है, हम लोग केस लड़ भी नहीं सकते हैं उनके औकात से, तो हम लोग नहीं गए केस करने। बोले हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सही सलामत हमारी बच्ची चाहिए। जब 2 से 3 दिन बीत गया, तो हम फिर उनके यहाँ गए, पूछे भाई हमारी लड़की क्यों नहीं आए? तो बोले हम ढूंढ रहे हैं, से 2 दिन का समय हमको और दीजिए। जब 2 दिन बीत गया, तो हमारी बगल में नहर है, उसमें हमारी बच्ची का लाश मिला, पानी में फेंका हुआ। पुलिस कार्रवाई नहीं करी? जब वहाँ के लोग सब देखा, हल्ला किया, तो हम लोग गए हमारी बच्ची को चिन्हे। तो हम लोग पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आया, तो उसको लाश को निकलवाया। लेकिन 2 बजे लाश निकला पानी में से, 2 से 9 बजे रात तक के मेरी बच्ची को लाश रोड पर पड़ा हुआ। लेकिन कोई अधिकारी हमको नहीं मिलने आए, न हमसे पूछा गया, न हमको आज तक अन्याय मिला है। आप लोग बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या इसी में अगर कोई बड़ा लोग का आदमी रहता तो उसको अन्याय नहीं मिलता अभी तक? यानी आप दलित हैं इसलिए ऐसा? हाँ, दलित है इसीलिए ना ऐसा हुआ। कम हम लोग गरीब है, इसीलिए गरीब को बच्ची को उठा के ले गया, उसको मार कर भी फेंक दिया गया। उसके बाद गिरफ्तारी भी नहीं हुई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई न्याय नहीं मिला है हम लोगों का। क्या कहना चाहेंगे अगर सरकार देखेगी ये खबर तो? सरकार को कहना क्या चाहिए? सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, हमको कोई न्याय मिलता है नहीं है ना। मेरी बच्ची तो चली गई। अगर इसी तरह अगर किसी बड़े लोग का लड़की होता तो उसको न्याय भी मिल जाता, उसको इंसाफ भी मिल जाता। लेकिन अभी तक हमको कोई इंसाफ नहीं मिला है। माँ की तबीयत खराब हो गई है ना?
नहीं, माँ तो उस दिन से बोल भी नहीं पा रही है। अगर किसी भी माँ का लड़की का साथ इस तरह का हादसा होता है, उसका बेटी इस तरह से मिलता है, तो उसको क्या बीतेगा, उस माँ पर क्या बीतेगा, जरा आप लोग हमको बताइए। उसको माँ के देह पर क्या बीतेगा, जब छोटी सी लड़की को पोस कर पाल कर पढ़ा कर लिखा कर इतना बड़ा करा है, उसके बाद भी उसके साथ ये हो जाता है। अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो उसकी माँ पर क्या, उसकी माँ तो नहीं बोल पा रही, नहीं चल पा रही, नहीं उठ पा रही है। हाँ, क्या बोल, आइए इधर, आप क्या बोल रही थी? हाँ बोलिए बोलिए। ना जो अबरला पोस्टमार्टम होले तो अबरला हॉस्पिटल के कागज न मिले, 10 दिन में कहीं कागज मिले छे हॉस्पिटल के, इतना समय लग पोस्टमार्टम का पेपर नहीं मिला। नहीं मिला है। बोले है कि जो 10 दिन में मिले, 10 दिन लगता है पेपर मिलने के लिए। तो इसके लिए कानून कीजिए कि नहीं। आइए, क्या बोलिए, इधर आइए, आइए। कथी बोलेगी, अब कागज नहीं मिले, कागज के लिए आप लोग कानून जो करिए। बोलना है इधर जो आइए। 10 दिन पर कहीं पेपर के अथी पोस्टमार्टम के अरे आइए, कागज अपने लोग आइए। अरे हम लोग पोस्टमार्टम के कागज जैसे लड़की एगो कोई बोलिए जैसे दीदी। लड़की के जब किया वैसे लड़का के जब किया, बात यही बात है क्या चाहते हैं आप? कि वैसे लड़के के खत्म कर, दोनों लड़का लड़की साथे चल जाए। वो लड़का रहते, एगो एगो लड़का रह जाता है यहाँ बैली आरो आदमी के उठावे ले, वो नहीं होएगा। साफ जब कीजिए उस लड़का की खोज करके। हमार लड़की चल गया है, लड़का कहाँ रहते गे, लड़का हो जाएगा, बस वो है बात। फांसी की मांग करें। हाँ। तब की पोस्टमार्टम के कागज हॉस्पिटल से न मिले, कहल के 10 दिन बाद, 10 दिन कहीं पुर्जा निकाले में लगे छे। 10 दिन के समय लेके अबरला हमरा पर्चे न मिलल। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं। नहीं दिखा दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए ना। हाँ इधर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में कितने टाइम लगता है, जरा आप लोग भी हमें बता दीजिए। हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, नहीं हम लोग ज़्यादा हॉस्पिटल आते जाते हैं। आप लोग बताइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में कितने दिन लगता है? 24 घंटा। और हॉस्पिटल के आदमी लोग 10 दिन का टाइम लिया है। अब बताइए क्या कारण है से मेरी लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 10 दिन लग गया? क्या हम लोग गरीब है, महादलित है इसीलिए? कोई कानून नहीं बना है हम लोगों का। अगर इसी में कोई पैसा वाला होता तो मुश्किल से 8 घंटा में रिपोर्ट आपका हाथ में होता। 10 दिन का टाइम कौन लेता है रिपोर्ट निकालने में? जरा हॉस्पिटल वाले लोग से जाके आप लोग पूछिए से कितना दिन में रिपोर्ट आता अच्छा है? एक चीज है, इस घटना के बाद डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, अगर कह रहा है से ये सब बंद कीजिए, अगर ये सब चालू ऐसा रहा तब आपका प्रोटेक्शन कै दिन मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा महीना दिन मिलेगा, उसके बाद आप जाइएगा कहाँ? मतलब आप लोग भय में हैं, डर में हैं। अब तो डर गए तो मर गए, डरे तब तो मर गया मेरा लड़की। अगर उस दिन नहीं डरते उनको धमकी से, अगर उसी दिन हम लोग कार्रवाई कर लेते तो हमको तो आज ही दिन देखना नहीं पड़ता। अब मरना है तो डरना किस लिए? अच्छा पहले भी वो कभी छेड़छाड़ जैसी घटना किया था? नहीं, नहीं, हम उन लोगों को जानते भी नहीं है। वहाँ उधर उधर आना जाना हम लोग का उतना है नहीं। अब हम लोग बहू है घर की, उधर आते जाते भी उतना नहीं है। हमारी ननद है, अगर हम लोग आप लोग वो कह सकते हैं तो वो साल भर से पढ़ती भी नहीं है, घर में रहती थी। अब कहाँ से उनको लिए कहता है ना से एक राक्षस कहाँ से वो बैठ गया, वो आके हमको लड़की को ज़बरदस्ती उठा के ले गया, उसको मार कर भी फेंक गया। उसका हिम्मत देखिए। खुले में शौच गई थी लड़की? जी, हम लोगों के पास अभी बाथरूम नहीं है। हम लोग शौचालय नहीं मिला? नहीं, हम लोग का शौचालय नहीं मिला है। शौचालय तो लगभग घर में दिया जा रहा है। तो हम लोगों का मिलता तब ना। देखिए हमारा जो है, हमारे पास इतना ही है, इतना ही ज़मीन है, ज़मीन भी नहीं है से अगर हम लोग कुछ कर पाते। हम लोगों का सरकारी की तरफ से कोई शौचालय नहीं मिला है। जरा दिखा दीजिए इनकी माँ किस तरह एकदम, देख लीजिए आप, ये हाल है माँ का। ये हाल है माँ का। माँ न उठ पाती है, न बोल पाती है, न कुछ कह पाती है। देखिए किसी भी माँ के लड़की के साथ इस तरह के हादसा हो रहा है तो उसको माँ के शरीर पर क्या बीतेगी से आप लोग जान भी सकते हैं। उनको माँ को आप देख लीजिए, नहीं उठ पा रही है, न बोल पा रही है, न बैठ पा रही है। आज तो 4 दिन हो गया, 4 दिन के बाद अरे वो भरोसा दे रहे थे से आपको लड़की मिल जाएगा, तब भरोसा था से मेरी लड़की मिल तो जाएगी। जब उनका लाश मिला है तो उनको माँ का हालत देखिए से क्या है। क्या आप लोग इसी इंतजार में बैठे हो कि फिर किसी को माँ का इस तरह का होना पड़े, कि फिर किसी का लड़की का इस तरह का हादसा हो? इसीलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं।
उस दिन मेरा लड़की का लाश 2 बजे से लेकर 9 बजे रात तक के पड़ा रहा, लेकिन एसपी साहब नहीं आए। उनको फ़ोन पर फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन एसपी साहब आज तक ना हम लोगों का कार्रवाई करने आए, ना हम लोगों से मिलने आए हैं। एहे में उनकर माय बहन के जे ई घटना होते रहे तखनी कितना बेचैनी में रहतखिन रह आ कितना की से की होते रह। गरीब लोग है, ई लेकर कुछ ना हो रहले, कोई साधन नहीं, कोई अथी उपाय नहीं, या कोई कानून न मिल रहले। करथिन कानून, यह सब गोटा न अबै छिन त करथिन। अगर हम लोगों का न्याय जैसे नहीं मिल रहा है, उठवा हम लोगों से नहीं कोई चीज हो रहा है तो हम लोग को बताइए। हम लोग गरीब है तो हम लोगों को बताइए कि हम लोगों से अन्याय नहीं हो रहा है, या चाहते हैं कि जैसे उनको बड़े आदमी घूस देता है, रुपया देता है, तो तुम भी हमको रुपया लाओ, हम घूस लेके काम कर सकते हैं, तो हमको खोल के बताएंगे ना। हम लोग आप रिश्वत दीजिएगा काम के लिए? अरे रिश्वत कैसे देगा? एक उन्हीं की एक कोई बड़े लोग के लिए कानून थोड़ी बना है, सब लोगों का कानून एक समान ना होगा। अगर वो बता सकते हैं, हमको कहेंगे ना से भाई हम जैसे बड़े लोग से रिश्वत लेके जल्दी काम कर देते, तो हम तो छोटे लोगों से भी रिश्वत देंगे, उसके लिए तो हम कुछ और कानून बनाएंगे ना। गुस्सा इसलिए भी है पहली बार की बच्ची का मर्डर हो गया, दूसरा की कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, इसीलिए गुस्सा है, और क्या करें। हम लोगों को पास से अगर रुपया रहता, चाहे हम लोग कोई बड़े आदमी रहते या सेलिब्रिटी रहते, तो हमको तो आज तक न्याय मिलता कि नहीं मिलता? आप ही लोग जरा हमको बताइए, न्याय मिलता या नहीं मिलता? बलात्कार भी हुआ, ऐसा कुछ है क्या? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ना पता चलेगा। पोस्टमार्टम को रिपोर्ट आने में तो वो डॉक्टर बोले से 10 दिन का टाइम लगेगा। अगर हम लोग तो उतना जानकारी नहीं है। आप मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिलेगा तो रेप की पुष्टि होगी, रेप हुआ कि नहीं? हाँ, ऐसे कै दिन उन लोग के पास बच्ची रही? बच्ची उन लोगों के पास 6 दिन रहा। 6 दिन तक रखे, और उसके बाद जब बच्ची मिली तो मृत्यु हालत में पानी में फेंक गया, उनको मार के तैरती हुई पानी में मिली। जब कुछ खेती बाड़ी करने वाले लोग वहाँ पर गए तो हल्ला किए, तो हम लोग बगल में है, यहाँ के लोग सब गए दौड़ के देखने। पीछे माथे पे चोट था, माथे से खून निकल रहा था, आँख से भी खून निकल रहा था। इस तरह से दर्दनाक मौत उनको दिया है ना, से हम लोग क्या बताएं। अब आप मीडिया वाले हैं, एक ही सवाल का बार बार पुष्टि कर रहे, तो हम लोगों को बोलना पड़ता है। लेकिन अगर किसी की लड़की के साथ ऐसा काम हो जाता है तो उसको बार बार बोलने में कैसा लगता है जरा? सही बात है आपका कहना से। एक ही बात के बार बार बोलने से कितना तकलीफ होता है। हम लोग कितना भी भुलाने की कोशिश करें, लेकिन उसको भूल नहीं पा रहे हैं। हम पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, हमारा मकसद हुआ कि डिटेल में। अब तक तो कोई बड़ा मीडिया वाला नहीं पहुंचा होगा, कोई टीवी अखबार वाला उस तरह से, इसलिए हम पहुंचे कि हमारा चैनल ही है उस लोग के लिए, वंचित लोग के लिए। हम लोगों का ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको फांसी का सज़ा होना चाहिए तो होना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। शाहपुर गांव है और ये जंदाहा ब्लॉक है, वैशाली ज़िला है। यहाँ एक दलित बच्ची को उठा लिया जाता है जब वो शौच करने जाती है। 20 साल करीब उसकी उम्र होती है, और उसके बाद 6 दिन तक रखा जाता है। जब उनके परिजन जाते हैं कि हमारी बच्ची को वापस कर दीजिए, तो बोला जाता है कि 2 दिन 3 दिन में लौटा देंगे, हम ढूंढ रहे हैं, जबकि उनके बेटे उसको लेके जाते हैं, जैसा इन लोग का आरोप है। और उसके बाद 6 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है। माँ की स्थिति देखिए क्या हाल है यहाँ पे। तो बिहार में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, और गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक SC/ST एक्ट के तहत। और जो मर्डर हुआ है, तो धारा जो भी मर्डर का 302 का भी मुकदमा हुआ होगा, तो भी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उसको लेके भी इन लोग में रोष है। तो प्रतिक्रिया दीजिए अपने की, क्या स्थिति देखते हैं आप बिहार में दलितों की? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, और ज़रूरी है कि इस मैसेज को देश भर में बढ़ाएं। शुक्रिया, जय भीम।